कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना एकदम ज़रूरी है। जब तक हमें उस निर्णय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ना हो तो हमें कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे निर्णय सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की हक हित में भी होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए लिया हुआ निर्णय बहुत ही गलत साबित होता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरे को बारे में भी सोच लेना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कुशल इंसान वही होता है जो दूसरों की बात भी समझता है और दूसरे की हक हितों के बारे में बूझकर ही कोई निर्णय लेता है। नहीं तो उसका लिया हुआ निर्णय दूसरों पर असर पड़ता है, तो ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय हमेशा दूसरों को भी मद्देनज़र रखकर ही लेना चाहिए। हमारे बीच में ऐसे इंसान को होना बहुत ही ज़रूरी होता है जो हमें खुद को भी कुछ फ़ायदा हो और दूसरे को भी उससे लाभ हो। ऐसे निर्णय देने में वो हमें सहायता करे। इसी प्रसंग में एक हम कहानी रामायण से लिया हूँ और वो कहानी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जब सीता मैया का हरण हो गया था तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहा था। तब उसको रास्ते में सबरी मैया मिली और सबरी मैया ने बोला कि तुम्हें इस समय मदद करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो किष्किंधा में बैठा हुआ है, उसका नाम सुग्रीव है। तब रामचंद्र जी ने किष्किंधा पर्वत के ओर निकल गए। जाते जाते वो किष्किंधा पर्वत के जब नज़दीक में आया तब वहाँ पर एक ब्राह्मण उससे मिला और ब्राह्मण ने उसे पूछा कि आप कहाँ आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उसे कहा कि पहले ब्राह्मण देवता आप अपना परिचय दें। तब वो ब्राह्मण उसे अपना परिचय नहीं दिया। वो बार बार सिर्फ एक ही बात रटता हुआ जा रहा था कि आप कौन हैं और आप इस किष्किंधा पर्वत के नज़दीक में क्यों आए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उसे कहा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। किसी ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया, मैं उसी को खोज कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी मुझे पता नहीं चल रहा है। तो सबरी मैया ने मुझे ये बताया कि इस किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव नाम का राजा रहता है, उससे हम मिलेंगे तो हमें कुछ मदद मिल सकता है। रामचंद्र जी ने जब अपना पूरा परिचय उस ब्राह्मण को दे देता है तब वो ब्राह्मण बोलता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि आप जिसे खोजने आए हैं इस पर्वत पर हमें वही यहाँ पर आपसे मिलने के लिए पठाया है, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा भाई
बाली पड़ा हुआ है, उसको पूरा राजपाट ले लिया है और उसे मारने के लिए वो खोज रहा है। इसीलिए सुग्रीव इसी पर्वत में छुपा हुआ है और मैं आपको सुग्रीव के पास ले जाऊंगा। आप अगर सुग्रीव से मित्रता कर ले तो सुग्रीव को भी, अगर आप सुग्रीव से मित्रता कर ले तो सुग्रीव का भी हक हित में होगा और आपको भी हक हित में होगा, क्योंकि सुग्रीव का भी वैसा ही समस्या है जैसे कि आपका है। आपको सीता मैया की खोजना है और सुग्रीवों को अपने राजपाट लेना है। इसीलिए आप सुग्रीव से मित्रता कर ले। तब रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, हमें तुम सुग्रीव से मिलाओ। तब हनुमान ने रामचंद्र जी को सुग्रीव की कुटिया में ले गए और रामचंद्र जी को और सुग्रीव को दोनों को मित्रता हनुमान ने करवाया और दोनों को मित्रता से ही सीता मैया को खोजने में सहायता हुआ और सुग्रीव को भी राजपाट रामचंद्र ने दिलाया। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक के निर्णय से कभी भी अच्छा नहीं होता है, हमेशा दोनों ही पक्ष का निर्णय होना चाहिए और दोनों ही का हित होना चाहिए। ऐसे निर्णय हमेशा लेना चाहिए। जब तक दोनों का ही हितों का निर्णय नहीं होगा तब तक हमें अच्छा काम नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ रामचंद्र जी अपना ही हित के बारे में सोचता तो फिर उसे सीता मैया का खोजने में सुग्रीव मदद नहीं करता। अगर सुग्रीव ही सिर्फ अपने ही हितों के बारे में सोचता तो रामचंद्र जी भी उसे कभी भी मदद नहीं करता और ये सब काम हनुमान ने कराया। तो कहने का मतलब ये भी है कि हमारे बीच में जो होता है, एक समझौता कराने वाले व्यक्ति वो भी कुशल और दक्ष होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे बीच में रहा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि हमें गलत सलाह देगा और उस गलत सलाह के मुताबिक यदि हम चलेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। कभी भी हम अपने काम में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें आगे बढ़ने के लिए और हमें अच्छा काम करने के लिए हमारे बीच में हमारे सलाहकार एकदम कुशल और दक्ष और ज्ञानी होना जरूरी है। जैसे कि हनुमान ने राम और सुग्रीव दोनों को मिलाया और दोनों का दुख दर्द एक ही था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को मदद कर पाया और इसमें मेन भूमिका हनुमान ने किया। इसी तरह हमारे समाज में भी, हमारे घर में भी और हमारे देश में भी ऐसे ही आदमी की ज़रूरत पड़ता है और हमें इससे ही आदमी को अपने साथ में रखना चाहिए। गलत आदमी को कभी भी अपने साथ नहीं रखना चाहिए। यदि गलत आदमी को हम अपने साथ रखेंगे तो हमारा बना हुआ काम भी वो बिगाड़ सकता है। हमारे बीच में चाहिए तो हनुमान जैसे आदमी जो दोनों को मिलाया और दोनों को काम बनाया। तो दोस्तों, हम इससे ये सीखते हैं कि हमें कोई भी निर्णय लेने से हमें दोनों ही पक्ष के बारे में सोचना चाहिए। हम घर में ही कोई निर्णय लेते हैं तो हमें हमारे पूरे फैमिली के लिए अच्छा है या नहीं है, ये चीज़ मद्देनज़र रखना ही चाहिए।
हमारे समाज में इस निर्णय का कैसा असर पड़ेगा, इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। कभी भी हमारे गलत निर्णय से हमारे घर, हमारे समाज में बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छे निर्णय लें और अच्छे तरीक़ा से काम करें। आपका किया हुआ एक छोटी सी गलती आपको और आपको घर को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। कभी भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे आप और आपको फैमिली संकट में पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर भेजें।